वीडियो में हम MS वर्ड में टाइम टेबल बनाना सीखेंगे, किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉलेज का। तो सबसे पहले हमने MS वर्ड के एक ब्लैंक पेज को ओपन कर लेना है। ब्लैंक पेज को ओपन करने के बाद हमको इस पेज का लेआउट चेंज करना है, जिसके लिए हम मेन्यू बार में लेआउट वाले टैब में जाते हैं। यहाँ पर हमें पेज सेटअप के नाम से एक पूरा ग्रुप मिलता है, जिसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम जैसे कुछ आइकन्स हमें मिलते हैं। तो हमने जाना है ओरिएंटेशन पर और यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर देना है। जैसे हम लैंडस्केप में चेंज करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप में चेंज हो गया है। मोस्टली जितने भी टाइम टेबल्स हैं वो लैंडस्केप फॉर्मेट में ही बनते हैं, क्योंकि इससे स्पेस कुछ ज़्यादा हमें मिल जाती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़े से मार्जिन सेट करने हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट साइड पर रूलर नजर आ रहा है। अब यहाँ से इस रूलर को जो है कुछ इस तरह से, जब डबल एरो का साइन आए तो ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको रूलर नजर आएंगे जहाँ पर राइट आइडेंट है, और इसी तरह से राइट साइड पर यहाँ पर कुछ हैंगिंग आइडेंट है। अगर आप यहाँ से स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कुछ इस तरह से डबल एरो आपको मिले, इसको कुछ इस तरह से आप पकड़ के जो है यहाँ पर कर दोगे तो आपको पेज की स्पेस जो है वो ज्यादा मिल जाएगी। होम पे जाते हैं और साइज बड़ा कर लेते हैं, और सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखते हैं जिस स्कूल का हम टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल लैया। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्कूल का नाम है जिसके लिए हम जो है वो टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, Ctrl+B से कर लेते हैं बोल्ड, और आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद अब हमको यहाँ पर टेबल को लेकर आना है। टेबल को लेकर आने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से टेबल्स में जाएंगे और हमें यहाँ पर 9x9 का टेबल लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्टली इंसर्ट हम करना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ हमें 7 कॉलम ही मिलते हैं। तो हम जाते हैं इंसर्ट टेबल पर, कुछ इस तरह से इंसर्ट टेबल के नाम से हमें डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये भी 9 लिख देने, और नंबर ऑफ रोज जो है ये भी हमने 9 लिख देनी है, और उसके बाद हमने ओके को प्रेस करना है। तो ये देखिए 9x9 का टेबल हमें जो है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर हमको जो है वो कुछ हेडिंग्स देना है। सबसे पहले नंबर पर ये जो पहली रो और पहला कॉलम है जहां पर कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें करना कुछ यूं है कि हमें डेज और उसके साथ साथ हमको क्लासेस को लिखना है, क्योंकि डेज और क्लासेस दोनों साथ ही चलेंगी। तो पहले नंबर पर कुछ फॉन्ट का साइज जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट और फॉन्ट के साइज को 28 कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे डेज, और ओब्लिक के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे क्लासेस, और क्लासेस को हम जो है वो नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमारी जो सेटिंग है वो खराब ना हो। डेज ओब्लिक क्लासेस हमने लिख ली। अब नीचे हमारी वर्टिकली जो है वो हमारे डेज चलेंगे, जबकि हॉरिजेंटली जो है वो क्लासेस चलेंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, या आप इसको फर्स्ट पीरियड भी बोल सकते हो। इसी तरह से इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, और फर्स्ट की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, और नीचे आगे जी 5th क्लास। अब ये वाला जो कॉलम है इसको हमने छोड़ देना है ताकि यहाँ पर हम ब्रेक को ऐड कर सकें। यहाँ पर हम लिखेंगे जी 6th क्लास, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 7th क्लास। ये बेसिकली क्लासेस नहीं है, ये पीरियड्स हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लास लिखा हुआ है। आप पीरियड लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो, लेक्चर लिख सकते हो, जो भी वर्ड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने ये चीजें लिख ली। अब हमें करना कुछ यूं है, हमें राइट क्लिक करना है, हमें यहाँ पर जाना है इंसर्ट पर, और हमने क्या करना है जी इंसर्ट रोज अबव करना है कुछ इस तरह से। जैसे ये करेंगे तो एक रो हमें अबव साइड पर मिल जाएगी। बेसिकली हमको पहले ऐड करना था ताकि यहाँ पर हम उस क्लास की हेडिंग दे सकें जिस क्लास के लिए हम ये टाइम टेबल बना रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसको मैंने किया सिलेक्ट, टेबल लेआउट में गए, और यहाँ पर हमें मर्ज सेल के नाम से ऑप्शन मिलता है, इसको हमने मर्ज कर लेना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। ठीक हो गया जी। अब यहां तक हमने कुछ ना कुछ जो फॉर्मेट है वो सेट कर लिया। सिंपल हमको डेज लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी मंडे। मंडे को लिखा, और इसके साइज को थोड़ा सा हमें छोटा करना है। इन सभी सेल्स के साइज को छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं सिलेक्ट, और साइज को हम 28 ही सेट कर लेते हैं। यहाँ से 28 जो है वो साइज हो गया मंडे। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे को लिखना है जो कि है ट्यूसडे, फ्राइडे,
और इसी तरह से सैटरडे और नेक्स्ट है संडे। ये हमने डेज यहाँ पर लिख लिए। साइज को अगर मजीद छोटा करना चाहते हैं तो आप मजीद छोटा कर सकते हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को मजीद छोटा कर लेता हूँ ताकि जो सेटिंग है वो हमारी ख़राब नहीं हो। तो यहाँ तक हमने किसी ना किसी हद तक जो है वो हमारा टाइम टेबल जो है वो सेट कर लिया है, उसका एक फॉर्मेट हमने सेट कर लिया है। तो नेक्स्ट हमको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ऐड करनी है और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग किस हिसाब से कि हमारी जो ब्रेक है वो कितने दिन की होगी और हमारी जो वीकेंड की छुट्टियां हैं उनको हमने सेट करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सभी क्लासेस जो हैं यानी कि जो पीरियड्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, जैसे कि मंडे वाले दिन कौन से पीरियड्स होंगे, इसी तरह से ट्यूसडे वाले दिन कौन से पीरियड्स होंगे, वो मैं सेट कर लेता हूँ फटाफट से ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। हमारा टाइम टेबल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम डे वाइज हर पीरियड के लिहाज से ऐड कर दिए। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपके स्कूल में टाइम टेबल या क्लासेस के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, पहले पीरियड में जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे पीरियड्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा काम तकरीबन जो है वो 85% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने फ्राइडे वाले दिन ये जो 4th और 5th पीरियड है इसके लिए 2 जो सेल्स हैं वो खाली छोड़े हुए हैं और ये जो लास्ट 2 पीरियड्स हैं यहाँ पर भी मैंने डाटा ऐड कर दिया है, जबकि ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो पीरियड्स नहीं होते। तो मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और ये जो उर्दू वाला पीरियड है इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। बेसिकली ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद जाते हैं टेबल लेआउट में और इसको हम कर लेते हैं मर्ज सेल और इनको भी हम करते हैं सिलेक्ट और इनको भी हम कर लेते हैं मर्ज सेल। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बज़्म अदब का पीरियड क्योंकि लास्ट जो पीरियड्स होते हैं, जो लास्ट लेक्चर होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बज़्म अदब की ही क्लास होती है जुम्मे वाले दिन, जो कि एक अच्छी बात भी है। और इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हाफ डे क्योंकि सैटरडे वाले दिन हाफ डे होता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट 2 पीरियड्स हैं ये जो है वो नहीं होते हाफ डे की वजह से। और हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इन दोनों को करते हैं कॉपी और सैटरडे वाले दिन इनको हम ऐड कर लेते हैं। और लास्ट जो संडे है इन सभी सेल्स को हम करते हैं सिलेक्ट, टेबल लेआउट में जाते हैं, यहाँ से मर्ज सेल में जाके इसको जो है वो हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी वीकेंड। ठीक है जी, ताकि इससे पता चल सके कि यहाँ पर वीकेंड की छुट्टी है और हमें ब्रेक को ऐड करना है। इतने एरिया को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है जी मर्ज एंड सेंटर। टेबल लेआउट में गए, यहाँ पर मर्ज सेल कर दिया और अब हमें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है टेक्स्ट का। इसके लिए हम टेबल लेआउट में ही रहेंगे और यहाँ पर ये देखिए अलाइनमेंट वाले टैब में हमें डायरेक्शन मिल रही है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्शन हमें बता रहा है डाउनवर्ड, फिर से क्लिक किया तो डायरेक्शन हमें बता रहा है अपवर्ड। तो यही डायरेक्शन हमको चाहिए। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जी ब्रेक को। तो हमारा जो टाइम टेबल है वो 100% तक जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, थोड़ी सी कलरिंग कर लेते हैं। टेबल डिजाइन में हमको जाना है। टेबल डिजाइन में जाने के बाद हमको शेडिंग में जाना है और हमें यहाँ पर जो है वो शेडिंग ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। ठीक है, या हमें यहाँ पर जो है इस कलर को ऐड करना है। ब्रेक में भी हमको जो है वो इस कलर को ऐड कर देना है और इसी तरह से ये जो लास्ट डे है इसको भी हमको जो है वो यही शेड ऐड कर देना है, यहाँ पर ये वाला कुछ इस तरह से, और इसको भी साथ ही मर्ज करना था। ये सेल हमारा रह चुका है तो टेबल लेआउट में जाते हैं और मर्ज सेल कर देते हैं तो ये भी साथ में ही मर्ज हो जाएगा। अब ये जो बज़्म अदब का पीरियड है इसके अंदर कुछ और शेड हम कर लेते हैं। टेबल डिज़ाइन में गए, शेड में गए और यहाँ पर जाके ये वाला कलर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम ये वाला शेड जो है ये ऐड कर लेते हैं। सिंपल सा ये हमारे पास काम था। अगर डेज में कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं, शेड ऐड करना चाहते हैं तो आप आ जाइए टेबल डिज़ाइन में। यहाँ पर नंबर ऑफ शेड्स हैं, कोई भी शेड आप ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर यही वाला शेड जो है ये लाइट सा शेड है, इसी को ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये रंग बिरंगा तो लग रहा है लेकिन हमारा जो बेसिकली टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।